प्रतिदिन 450 ट्रक, और एक ट्रक में रॉयल्टी टैक्स कितना देते हैं? कितना कृष्णदा? 6000। एक ट्रक में 6000, और यहाँ 400 ट्रक चले लाई गए, यानी प्रतिदिन सरकार के पाखर के गांव के लोग 24 लाख रुपया दे रहे हैं। एक दिन में 24 लाख रुपया। अगर एक दिन में आप लोग 24 लाख रुपया दे रहे हैं तो एक महीना में लगभग आप लोग 4 करोड़ 20 लाख रुपया बोले हैं। पढ़ो, अपना हक अधिकार को समझो, और 78 साल अगर शोषण किया है इंडाल को, अगर रोड नहीं बनाएगा, अगर स्कूल नहीं बनाएगा, अगर अस्पताल नहीं बनाएगा, अगर साफ पानी पीने को नहीं देगा, तब जाकर के एकजुट होकर के लड़ो। बाढ़ में जाए विधायक, बाढ़ में जाए सांसद, बाढ़ में जाए नेतागिरी, पहले अपना सुविधा के लिए लड़ाई लड़ो। ये बात बोल के गए महापुरुष। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। 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 गंगा माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गंगा माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गंगा माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेलुगु पार्टी जिंदाबाद। आज आश्चर्य की बात, आप लोग का पाखर के गांव के लोग सरकार को कितना पैसा देते हैं मालूम है? कितना गाड़ी एक दिन में चलती है? यहाँ से कई गो ट्रक चले लगो? 450। हम तो 200 सोच रहे थे, यहाँ 450 ट्रक। 450 ट्रक प्रतिदिन, प्रतिदिन 450 ट्रक, और एक ट्रक में रॉयल्टी टैक्स कितना देते हैं? कितना कृष्णदा? 6000। एक ट्रक में 6000, और यहाँ 400 ट्रक चले लाई गए, यानी प्रतिदिन सरकार के पाखर के गांव के लोग 24 लाख रुपया दे रहे हैं। एक दिन में 24 लाख रुपया। अगर एक दिन में आप लोग 24 लाख रुपया दे रहे हैं तो एक महीना में लगभग आप लोग 4 करोड़ 20 लाख रुपया। हिंडाल्को को झारखंड का इतिहास जानना चाहिए। अगर मालूम नहीं होगा झारखंड का इतिहास तो झारखंड का इतिहास को पहले पढ़े। 78 साल अब हम लोग सोए हुए थे, यहाँ के कोई स्थानीय लोग जगाने का काम नहीं किया। आप सबको ले दे करके मुंह बंद कर दिए, अन्यथा 78 साल ऐसा हमारा स्थिति नहीं होता। लेकिन हम लोग जिस दिन जगेंगे उस दिन इंडाल को तो क्या टिकेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज भी नहीं टिका है। जब यहाँ के लोग तीर धनुष निकालेंगे, हंसुआ दावली टांगा निकालेंगे, यहाँ के महिला दीदी चाची सब बेतरा में छुआ टांग कर निकल बथिन। इसी दाम मुंबई भागते कहा कि यहाँ से जितना खोन के लगे ना हमार गांव सिल्ली मूरी लेके जाए ना, और हिया कर जितना भी लेके खोल के सिल्ली मूरी लगाए ना, और सिल्ली मूरी में भी शोषण करे के काम करे लायक है। से खातिर लड़ाई हमर हिया लड़बाई तो सिल्ली के भी शोषण कम होते। से खातिर इस लड़ाई में जान भी देवे पड़ी तो हम दबाई। कहा कि ये पाखर का शोषण, ये लोहरदगा का शोषण, ये किसको का शोषण? सिल्ली से जुड़ा हुआ शोषण है, मूरी से जुड़ा हुआ शोषण है, मूड़ी से जुड़ा हुआ यहाँ अत्याचार जुर्म है। इसीलिए हिंडाल्को को साफ चेतावनी है, जिस दिन जनता जाग जाएंगे 78 साल आप सबको ले दे करके मुंह बंद कर दिए, हम लोग को खरीदने का कोशिश मत करिएगा। काहे कि जब हम चुनाव लड़त रही ना सिल्ली में, झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई नेता नहीं रहती हुआ उखने हमार पीछे पीछे आलाई कि देवेंद्र नाथ महतो झारखंड के आंदोलन में सीजीएल पेपर लीक के रद्द करवा दिलाई,
अरे मजिस्ट्रेट, डीसी साहब या आईजी, डीआईजी सभी कोई सुन लीजिए। पूर्व डीजीपी साहब नीरज सिन्हा जी जब जेएसएससी के चेयरमैन रहे और उनकर कार्यकाल में जेएसएससी सीजीएल कर पेपर लीक हो रहे, कहा कि सभी को हम कद्र करते हैं क्योंकि आप लोग परीक्षा लिख करके पास किए हैं। चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे डीसी हो, चाहे एसडीएम हो, अगर आप भी परीक्षा लिखते और उस समय अगर पेपर लीक हो जाता तो आज आप इस कुर्सी में नहीं बैठे होते। तो पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा के समय में सीजीएल का पेपर लीक हुआ था, मेरे पास सबूत आया था। हम आंदोलन किए और आंदोलन के दौरान में हम साफ साफ कह दिए कि हम भाषण देने नहीं आए हैं, यहाँ नेतागिरी करने नहीं आए हैं, यहाँ चेहरा चमकाने नहीं आए हैं। यहाँ पेपर लीक हुआ है, 50 लाख 60 लाख में नौकरी बेचा गया है, अभी का भी रद्द करिए। जब तक रद्द नहीं करिएगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। चाहे कितना पुलिस बुला लीजिए, कितना लाठी मरवा दीजिए, कितना एफआईआर करवा दीजिए, कितना जेल भेज दीजिए, यहाँ मरना पसंद करेंगे लेकिन यहाँ भागना पसंद नहीं करेंगे, इतिहास को गंदा नहीं करेंगे। पूरा पुलिस लाठी मारते रह गई, शरीर के और दलिए हम कि मारो जितना मारना है, लेकिन भागे नहीं, अंततः वही का वही रद्द करना पड़ा। आज हमारा आंदोलन से कई मामले पर एसआईटी जांच चल रहा है, कमेटी गठित करके। आज कई मामलों पर भ्रष्टाचारी आज हटोहर जेल में है मेरे आंदोलन से। आज हम कई आंदोलन नगरी रिम्स 2 से आदिवासी का जमीन को हड़पने का काम कर रहा है, खेती योग्य जमीन को चंपई सोरेन जी घोषणा किए जोतेंगे, जोत नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए खेत। हम 8-9 किलोमीटर पैदल गाढ़ा डोरा नदी नाला में चलते चलते गए और वहां जोत के जो है कि दिखाए। जब जोत रहे थे, आगे गोली चल रहा था, दाया गोली चल रहा था, पीछे गोली चल रहा था, सामने गोली चल रहा था। हम ऐसे बच बच करके जोते, लेकिन जोत के दिखा दिए। बीआईटी का भी जमीन को 281 एकड़ जमीन को जोते, नगरी में भी 227 एकड़ जमीन को जोत के बचाए। आज कई हम लोग का उपलब्धि है, इसीलिए दिग्भ्रमित नहीं होना है, हिम्मत बचा के रखना है। कोई आपका लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। आपको अपना लड़ाई महापुरुष को याद करके अपना लड़ाई खुद लड़ने की आवश्यकता है। कितना को बुलाइएगा, सब भाग जाएगा यहाँ कंपनी का डर से। सबका गाड़ी चलता है, सबका यहाँ खनन में हिस्सेदारी है। आपका लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगा। हम लोग का महापुरुष बोल के गए हैं, विनोद बाबू, पढ़ो और लड़ो। 4 करोड़ 20 लाख रुपया देवे लायक है। यानी जे गांव के लोग अगर 1 साल के जड़ब तो यहाँ अरबों रुपया हो जाई, और यदि 78 साल के जड़ब तो जितना मजिस्ट्रेट आज कंपनी के संरक्षण में आए हैं, उमन के दिमाग झनझनाए जाए। अरबों अरब रुपया इस पाखर गांव से सिर्फ सरकार के जाए लाई गए, और पूरा दुनिया जगमग हो लाई गए। और यहाँ के गांव के बदन में कपड़ा नहीं, छुआ सब के शरीर में कपड़ा नहीं, पढ़े कर नसीब नहीं, खून खोली कि नहीं, लड़ाई हुई कि नहीं, वही अरबों अरब पैसा हिया के विधायक के, हिया के सांसद के, हिया के बड़ा बाबू के, हिया के मजिस्ट्रेट के, हिया के एसडीएम के, हिया के डीसी के, हिया के सरकार के उमन के हिस्सा जाए लाई है। तो हिंद के आवाज उठी। अगर हिंडाल्को कंपनी, अगर पुलिस का बंदूक आगे ला करके डराइएगा तो हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग भगवान बिरसा मुंडा की वंशज है। हम लोग सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, निर्मल महतो, शक्ति सुनील महतो, वीर बुधु भगत का वंशज है। अगर आप बंदूक लेकर के आगे रोकिएगा तो हम लोग तीर धनुष निकाल करके अपना अधिकार का लड़ाई लड़ेंगे। और हिंडाल्को को साफ चेतावनी है, बिड़ला बाबू लाट साहब को, अरे बिड़ला बाबू, हमारे ये झारखंड के माटी
को अंग्रेज गुलाम नहीं बना सका है। अंग्रेज 200 साल के गुलामी में हम झारखंडी कभी गुलामी बर्दाश्त नहीं किए हैं। हम लड़ करके आजादी लिए हैं, हम लड़ करके अलग झारखंड राज्य लिए हैं। हेलो हेलो बोले हैं पढ़ो, अपना हक अधिकार को समझो, और 78 साल अगर शोषण किया है इंडाल को, अगर रोड नहीं बनाएगा, अगर स्कूल नहीं बनाएगा, अगर अस्पताल नहीं बनाएगा, अगर साफ पानी पीने को नहीं देगा, तब जाकर के एकजुट होकर के लड़ो। बाढ़ में जाए विधायक, बाढ़ में जाए सांसद, बाढ़ में जाए नेतागिरी, पहले अपना सुविधा के लिए लड़ाई लड़ो। ये बात बोल के गए महापुरुष। तो लड़वा लोगो, 4 को धारा लगेगा, इससे डरना नहीं है। धारा थोड़ी ना कैंसर बीमारी है कि सुबह शाम दवाई खाना होगा। बोल दीजिए, जितना केस करना है करिए। मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, मेरे ऊपर जानलेवा हमला, मेरे ऊपर पुलिस का हथियार छीनने का कोशिश, सब धारा 40 को केस हो गया है।